नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक नए परफ्यूम ब्रांड के बारे में। वैसे ये ब्रांड जो है बहुत ज्यादा नया तो नहीं है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, खास तौर पे जो टॉप 10 समर परफ्यूम्स अंडर 1000 या फिर टॉप 10 मॉनसून परफ्यूम्स अंडर 1000 के जो वीडियोस होते हैं, जो रिकमेंडेशन लिस्ट्स होते हैं, उनको अगर आपने पूरा देखा है तो आपको इस ब्रांड के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि उन वीडियोस में भी मैंने इस ब्रांड के कुछ परफ्यूम्स डेफिनेटली सजेस्ट किया है। इवन कमेंट्स में भी बहुत फ्रीक्वेंटली जब आप लोग कोई भी परफ्यूम के रिकमेंडेशंस मांगते हैं, तो उसमें भी खास तौर पे अंडर 1000 के कैटेगरी में अगर मैंने कोई परफ्यूम सजेस्ट किया होगा तो इस ब्रांड के परफ्यूम्स डेफिनेटली उस लिस्ट में होंगे। ये ब्रांड का नाम है बाल्सक परफ्यूम्स। और ये ब्रांड जो है, मुझे पहली बार इसके बारे में पता चला था एक फेसबुक के एड के थ्रू। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या है कि मैं बेसिकली बहुत ज्यादा परफ्यूम कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, इसलिए रिलेटिव एड्स भी मुझे देखने को मिलता है जिसमें बहुत सारे नए नए परफ्यूम ब्रांड्स आते हैं। उनमें से एक ये था। मुझे लगा कि क्योंकि ये लोग अपने वेबसाइट पे एक प्रॉपर सैंपल सेट प्रोवाइड कर रहे हैं इनके सारे परफ्यूम्स का, तो मैंने उन सैंपल सेट को पूरी तरह से ट्राई किया था खरीद कर। उनमें से मुझे 4 परफ्यूम स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा पसंद आए, तो उन्हीं 4 परफ्यूम्स का आज मैं रिव्यू करने वाला हूं। उन 4 परफ्यूम्स का नाम है मॉसी वाटर, सिट्रस ब्लूम, वेटिवर ओएसिस और फॉर्मल फ्रेश वाटर। इन चारों का खुशबू, परफॉर्मेंस, इस्तेमाल क्या ही किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम के क्लोन से दाम के हिसाब से इनको खरीदना एक अच्छा चॉइस होगा या नहीं होगा, और ओवरऑल इस ब्रांड के परफ्यूम्स को अगर हम देखते हैं तो इसका जो ओवरऑल क्वालिटी है वो कैसा है, हर चीज के बारे में प्रॉपर्ली बात करेंगे आज के वीडियो में। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल से कोई भी नया कंटेंट मिस ना हो जाए और मुझे भी आगे चल के ऐसे फ्रेग्रेंस रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं बाल्सक परफ्यूम्स मॉसी वाटर परफ्यूम के बारे में। इसका एक्सट्रा परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 900 से 1000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। उनके वेबसाइट पे काफी अच्छे डील्स मिलते हैं, टाइम टू टाइम सेल पे जब चलता है तब ये इस प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब पूरे ब्रांड में जितने भी फ्रेश परफ्यूम्स हैं, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है। ये मेरा फेवरेट फ्रेश परफ्यूम है बाल्सक परफ्यूम की तरफ से। इसके खुशबू के बारे में अगर एक्चुअली बात किया जाए तो इसका एक फ्रेश, हर्बल, एक्वाटिक, व्हाइट फ्लोरल, थोड़ा सा सोपी, मस्की, वुडी, थोड़ा सा ग्रासी और मॉसी किस्म का खुशबू है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो इसमें क्लैरिसेज और बैम्बू का एक हर्बल वुडी खुशबू का एक कॉम्बिनेशन बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है, और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बहुत ही क्लीन, फ्रेश, ब्रीजी, एक्वाटिक खुशबू को अच्छे से ब्लेंड किया गया है। अब ये जो क्लैरिसेज, बैम्बू और एक्वाटिक नोट्स का जो कॉम्बिनेशन महसूस होता है वो बहुत ही ज्यादा कामिंग, सूदिंग और रिफ्रेशिंग लगता है। बिल्कुल मतलब आप इमेजिन कर लीजिए, आप किसी नदी के किनारे आप टहल रहे हैं और पास में एक पूरा लश ग्रीनलैंड एक है पूरा, और एकदम उसके बैकग्राउंड में एक बैम्बू का फॉरेस्ट भी है जिसमें हल्का फुल्का अभी अभी बारिश हुआ है। तो बिल्कुल वैसा ही जो ताजा ताजा एक फ्रेश, एक्वाटिक, थोड़ा सा एक ग्रासी, मॉसी, एक जो हर्बल वुडी खुशबू महसूस होता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। एग्जैक्टली वही फीलिंग आपको इसके शुरुआत में अच्छे से महसूस होगा। फिर लगभग 10 से 15 मिनट बाद जब ये परफ्यूम सेटल होना शुरू करता है, तब इसमें से बहुत सारे प्रोमिनेंट व्हाइट फ्लोरल खुशबू उभर कर बाहर आते हैं। खास तौर पे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैस्मिन और मे बी इवन थोड़ा बहुत लिली ऑफ द वैली का खुशबू को भी यूज किया गया है। अब इसके साथ साथ काफी खूबसूरत तरीके से एक बहुत ही सोपी, पाउडरी, एक व्हाइट मस्क का खुशबू को यूज किया गया है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और अपने नोट स्ट्रक्चर में ये एक और नोट का जिक्र करते हैं जो है रोजवुड। अब रोजवुड का जो खुशबू है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पर महसूस तो नहीं होता, लेकिन जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है इस परफ्यूम का, उसमें एक ड्राई, थोड़ा सा स्वीट और एक वुडी खुशबू को इंट्रोड्यूस कर देता है, जो कि थ्रू आउट शुरुआत से लेकर एंड तक पता चलता है बैकग्राउंड में। 4 साढ़े 4 घंटे बाद जब ये परफ्यूम अपना फुल ड्राई डाउन में जाता है
तब इसमें से एक बहुत ही क्लीन, ग्रासी, थोड़ा सा अर्थी और वुडी किस्म का वेटिवेयर महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। एक ग्राउंडेड खुशबू महसूस होता है। और इसके साथ साथ ये जो टोटल जो हर्बल, एक्वाटिक, व्हाइट फ्लोरल, सोपी, ग्रासी खुशबू का जो कॉम्बिनेशन अब तक महसूस हो रहा है, उसके साथ साथ एडिशनली इसके ड्राई डाउन में एक सीडर वुड और ओकमोस का भी एक हर्बल, डैम्प, वुडी, मॉसी खुशबू का कॉम्बिनेशन प्रॉपरली पता चलता है। लेकिन ये जो सीडर वुड और ओकमोस का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया है। किसी तरीके से बहुत ज्यादा मॉसी महसूस नहीं होता या बहुत ज्यादा डैम्प, वेट, वुडी महसूस नहीं होता। बाकी के जितने भी हर्बल, फ्लोरल, एक्वाटिक नुएंसेस जो भी हैं इस परफ्यूम में, उनके साथ इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से एडजस्ट करके बैलेंस किया गया है। अब इस परफ्यूम को अगर मैं किसी भी जाने माने डिजाइनर या नीश परफ्यूम के साथ कंपैरिजन करना चाहूं, तो आप इमेजिन कर लीजिए एर्मेस का जो H24 परफ्यूम आता है, उसका खुशबू के साथ अगर जो अरमाफ लेगेसी पोरोम, उसका जो ड्राई डाउन है, उसका खुशबू को इसके साथ मिक्स कर दिया जाए, फिर उसमें एडिशनली बैम्बू और वेटिवेयर का जो एक ग्रासी, हर्बल, वुडी कॉम्बिनेशन को अगर ऐड कर दिया जाए, और पूरे कॉम्पोजिशन के जो टॉप नोट्स हैं उसमें और भी ज्यादा जो एक्वाटिक और बेस नोट्स में जो भी सोपी, मस्की खुशबू जो है उसको अगर जोड़ दिया जाए, उसको थोड़ा सा फ्लोरल बना दिया जाए, तो बिल्कुल ऐसा ही खुशबू इस परफ्यूम से महसूस होता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे काफी बढ़िया मिलता है। लॉन्जेविटी आराम से 9 घंटे के ऊपर मिल जाता है। कपड़ों पे अगर आप ज्यादा स्प्रे करेंगे तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकता है। लगभग 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। काफी खूबसूरत खुशबू है, और क्योंकि ये ब्रीजी है, इसलिए कड़क गर्मी में अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से हवा में प्रोजेक्ट कर जाता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और ओवरऑल मैं कहूँ कि थोड़ा बहुत इवन एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी इस परफ्यूम में है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही कूलिंग, कामिंग, सूदिंग, एक मूड को बिल्कुल रिलैक्स करने वाला, दिल को खुश करने वाला एक बहुत ही बढ़िया कॉम्पोजिशन है। काफी वेल ब्लेंडेड, काफी राउंडेड खुशबू लगता है, और मैं कहूँ कि एक अच्छा खासा सेंट बबल ये आपके चारों तरफ प्रॉपरली बनाकर रखता है। और जब भी आप मूव करेंगे तो एक डिसेंट सा सियाज भी आप अपने साथ कैरी करेंगे, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। काफी मास प्लीजिंग और काफी बढ़िया तरीके से इस खुशबू को बनाया गया है। I mean, ये एक ऐसा डीएनए है जिसके साथ लोग बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही इजीली इसको पसंद कर सकते हैं। इसके इंस्टॉल के बारे में अगर बात किया जाए तो मैं कहूँ कि ज्यादातर गर्मी के मौसम में हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर या फिर मानसून का जो क्लाइमेट होता है हमारे इंडिया में, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके साथ मैं कहूँ कि डेली यूज के लिए, कैजुअल ओकेजन्स के लिए, कॉलेज के लिए, दफ्तर के लिए, अगर आप समर में किसी के साथ डेट पे जाना चाहते हैं, या फिर एक ह्यूमिड वेदर में एक डेली यूज परफ्यूम की तरह आप एक अच्छा खुशबू आप ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल क्लीन, कूलिंग, एक कामिंग, एक सूदिंग फीलिंग एक प्रोवाइड करता हो, तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। उन ओकेजन्स के लिए ये परफ्यूम बिल्कुल सूटेबल है। सो 1000 रुपए के प्राइसिंग के लिए अगर देखा जाए तो इसका जो क्वालिटी है, जैसे परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दिस परफ्यूम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये एक बिल्कुल पैसा वसूल परफ्यूम है। फाइनल रेटिंग अगर मैं इस परफ्यूम को दूंगा, दैट विल बी 9 या 9.5 आउट ऑफ 10। बहुत ही बढ़िया खुशबू है। सो ये है बादशाह परफ्यूम्स की तरफ से मॉसी वाटर। अब हम बात करते हैं बादशाह परफ्यूम्स सिट्रस ब्लूम परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और ये फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 1400 से 1500 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक सिट्रसी, हर्बल, व्हाइट फ्लोरल, एरोमेटिक, एम्बरी और मस्की किस्म का खुशबू है। इसका शुरुआत में जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो बहुत ही प्रोमिनेंटली कुछ शार्प, बिटर, सिट्रसी खुशबू का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन महसूस होता है, जो काफी जेस्टी, ब्राइट और वाइब्रेंट लगता है। काफी मूड को अपलिफ्ट करता है। खास तौर पे यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि नेरोली और बर्गमो का जो कॉम्बिनेशन बिठाया गया है वो पूरी तरह से इसका ओपनिंग को डोमिनेट करके रखता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बिटर ऑरेंज का खुशबू भी बहुत ही डिस्टिंक्टिवली महसूस होता है। मतलब आप इमेजिन कर लीजिए, अगर संतरे का जो छिलका है वो आपने गलती से कभी भी उसको तोड़कर थोड़ा सा आपने चबाने की कोशिश किया है, फिर मुंह में जो एक बिल्कुल ही एक कड़वा सा, एक बहुत ही बिटर, एक शार्प, एक बहुत ही मतलब मुंह को टेढ़ा करने वाला एक सिट्रसी खुशबू महसूस होता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही बिटर ऑरेंज का जो एक छिलके का खुशबू है वो यहाँ पर यूज किया गया है, और बहुत ही मतलब मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पर पता चलता है। फिर लगभग 15-20 मिनट बाद जब ये परफ्यूम सेटल होना शुरू करता है
तब ये जो सिट्रसी नोट्स है थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं और फिर यहाँ पर रोजमेरी और थाइम का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। अब ये जो रोजमेरी और थाइम का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या करता है, इस पूरा कॉम्पोजिशन को एक बहुत ही रिच, एक शार्प, थोड़ा सा मेडिसिनल, एक हर्बल नुएंस इस परफ्यूम में ऐड कर देता है। लेकिन जो बहुत ज्यादा शार्पनेस महसूस होता है ना इन दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से, वो उतना ज्यादा यहां पर महसूस नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ काफी अच्छे तरीके से और भी व्हाइट फ्लोरल नोट्स को ब्लेंड किया गया है जो इसका शार्पनेस को थोड़ा सा स्मूथन आउट करते हैं। खास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जैस्मिन और ऑरेंज ब्लॉसम फ्लावर्स का खुशबू को अच्छे से इन हर्बल खुशबू के कॉम्बिनेशन के साथ यूज किया गया है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, इसमें से थोड़ा सा सोपी, एक क्लीन व्हाइट मस्क का खुशबू महसूस होता है और हल्के फुल्के बैकग्राउंड में कुछ एम्बरी नुएंसेस भी यूज किया गया। अब ये जो व्हाइट मस्क और एम्बर का जो खुशबू है वो इस पूरा नोट स्ट्रक्चर को होल्ड करने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ इस परफ्यूम को एक एंकर प्रोवाइड करते हैं ताकि ये हमारे स्किन पे या कपड़ों पे लंबे समय तक टिक सके। सो बहुत ही बढ़िया, एक ब्राइट मूड को अपलिफ्ट करने वाला खुशबू लगता है। कंपैरिजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो दिस इज डायरेक्टली इंस्पायर्ड फ्रॉम द डीएनए ऑफ टॉम फोर्ड्स नेरोली पोर्टोफिनो, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये मुझे कम सोपी लगता है। इसमें हर्बल, बिटर, सिट्रसी और शार्पर नुएंसेस ज्यादा महसूस होता है और नेरोली पोर्टोफिनो का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक बीस्ट मोड और लॉन्गर लास्टिंग वर्जन है। सो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप टॉम फोर्ड नेरोली पोर्टोफिनो का एक बीस्ट मोड, लॉन्गर लास्टिंग, थोड़ा कम सोपी, ज्यादा हर्बल, शार्प वर्जन अगर आप चाहते हैं तो ये परफ्यूम डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। लॉन्जिविटी इससे मुझे लगभग 6.5 घंटे का मिल जाता है। कपड़ों पे थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे कर देता हूं तो खींच खांच के मैक्सिमम 7 आवर्स तक मुझे इससे लॉन्जिविटी महसूस हुआ है। इसका ऑयल कॉन्सेंट्रेशन मुझे काफी अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आई थिंक इसका जो लॉन्जिविटी है एक वोलेटाइल डीएनए होने के नाते भी इस लेवल तक आ रहा है, जो कि काफी अच्छा है। क्योंकि अक्सर इस तरीके का जो कॉम्पोजिशन है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हेवी नोट्स नहीं है जो पूरी तरह से एक परफ्यूम को प्रॉपर्ली एंकर करके रख सके। बट ये काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, अच्छा लॉन्जिविटी प्रोवाइड करता है। प्रोजेक्शन इसका सेमी बीस्ट मोड है, हवा में 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। काफी ब्रीजी खुशबू है और शुरुआत कैसे लगता है कि 1.5 घंटे तक ये परफ्यूम आसपास के लोगों को प्रॉपर्ली महसूस होता है और आप एक अच्छा खासा सियाज भी कैरी करेंगे। अगर आप चलते हुए जाएंगे तो कम से कम 2-2.5 फीट की दूरी से लोग इस खुशबू को इजिली महसूस कर सकते हैं। कड़क गर्मी में हमारा जो इंडियन ह्यूमिड वेदर है उसमें अगर आप एक साथ देने वाला, एक ब्राइट मूड को अपलिफ्ट करने वाला एक अच्छा परफ्यूम अगर आप चाहते हैं तो ये डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। डेली यूज के लिए, कैजुअल ओकेजन्स के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस बन सकता है। बस इससे एक शिकायत मुझे है कि इसका जो क्वालिटी और परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से इसका 1400 से 1500 का जो प्राइस रेंज है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो प्राइस है लगभग 1100-1200 रुपए का होता तो और भी ज्यादा बेहतर होता। बट स्टिल क्वालिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज दिस इज वेरी गुड फॉर दिस काइंड ऑफ अ डीएनए। सो इसका फाइनल रेटिंग मैं प्रोवाइड करूंगा 8 आउट ऑफ 10। ये है बाल्सक परफ्यूम्स की तरफ से सिट्रस ब्लूम। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल्सक परफ्यूम्स वेटिफर ओएसिस परफ्यूम के बारे में। इसका भी एक्स्ट्रा दे परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 1400-1500 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजिली मिल जाएगा। अब ये एक बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम का डीएनए है जिसे मैं बाद में जाके डिस्क्लोज करूंगा। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक सिट्रसी, ग्रीन, अर्थी, थोड़ा सा वार्म स्पाइसी, एक एम्बरी और वुडी मॉसी किस्म का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसमें काफी सारे ब्राइट, बिटर, सिट्रसी खुशबू महसूस होता है। खास तौर पर यहाँ पर ग्रेपफ्रूट का खुशबू को यूज किया गया और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया हल्के फुल्के एक व्हाइट फ्लोरल खुशबू के साथ जो है ऑरेंज ब्लॉसम। लेकिन ये ग्रेपफ्रूट और ऑरेंज ब्लॉसम का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, लाइक ऑलमोस्ट 2-3 मिनट के अंदर ये फेड हो जाता है। फिर उसके बाद जो नोट प्रोमिनेंटली महसूस होता है वो है सेज का। सेज का जो एक बहुत ही एक शार्प, एक कड़क, थोड़ा सा बिटर ग्रीन खुशबू जो होता है ना, लाइक ऑलमोस्ट आप इमेजिन कर लीजिए अमृतांजन का जो खुशबू होता है, एग्जैक्टली वैसा ही खुशबू इसके शुरुआत में महसूस होता है, लेकिन मेडिसिनल नहीं लगता किसी भी तरीके से। लगभग 15-20 मिनट बाद जब ये थोड़ा सेटल होना शुरू करता है
तब इसमें से बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक अर्थी, वुडी, ग्रासी, एक डर्टी वेटिवेयर का खुशबू यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। और इसके साथ साथ काफी खूबसूरत तरीके से नटमेग का जो एक वार्म स्पाइसी खुशबू है उसको भी ब्लेंड किया गया, जो इसको थोड़ा सा और शार्प बना देता है। लेकिन बहुत ज्यादा शार्प ना बन जाए उसके लिए क्या किया गया कि यहाँ पर इस कॉम्पोजिशन में बहुत ही चालाकी से ऑरेंज फ्रूट का खुशबू को भी यूज किया गया है। अब ऑरेंज फ्रूट का जो खुशबू है वो बेसिकली पाउडरी होने के साथ साथ अर्थी भी महसूस होता है। इसलिए ऑरेंज फ्रूट क्या करता है, इस पूरे कॉम्पोजिशन में जितने भी अर्थी नुएंसेस हैं उसको थोड़ा सा बूस्टअप कर देता है। एक बहुत ही हल्का सा, बहुत ही माइन्यूट एक पाउडरी अंडरटोन यहाँ पर महसूस करवाता है, जो बहुत ही करीब से अगर आप अपने स्किन पे इसको स्मेल करते हैं तो ही जाके आपको ये महसूस हो सकता है। अदरवाइज हवा में कोई भी पाउडरी नुएंस यहाँ पर महसूस नहीं होता। और इसके साथ साथ ये ओवरऑल कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा एक स्मूथनेस भी प्रोवाइड करता है। सो काफी अच्छा इस्तेमाल मुझे यहाँ पर लगता है ऑरेंज फ्रूट का। फिर लगभग 3 घंटे बाद जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से एक एम्बरी नुएंस महसूस होता है और बहुत ही हल्का अमाउंट में महसूस होता है, जो थोड़ा सा इस परफ्यूम को एक लग्जरियस, एक वार्म बाल्समिक टच प्रोवाइड कर देता है। इसके साथ साथ और भी कुछ मिले जुले वुडी नुएंसेस भी बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। ऐसा लगता है कि सीडर वुड और सैंडलवुड का एक बहुत ही बैलेंस्ड ब्लेंड को यहाँ पर यूज किया गया, जो एक डैम्प, एक अर्थी, एक वेट खुशबू यहाँ पर प्रोवाइड करता है। एक वुडी खुशबू यहाँ पर प्रॉपरली महसूस होता है, विच इज वेरी आइडेंटिकल टू द स्मेल ऑफ अ ट्री बार्क। इसके साथ यहाँ पर ऐसा लगता है कि वेटिवेयर का खुशबू तो फील होता ही है, बट एडिशनली ओक मॉस का जो एक मॉसी अर्थी खुशबू है वो भी काफी डोमिनेट करता है इसका ड्राई डाउन में। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही कूलिंग, कामिंग, सूदिंग, एक अर्थी, थोड़ा सा एक मैच्योर लेकिन मूड को शांत करने वाला एक खुशबू है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। कंपैरिजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर आपने कभी भी टॉम फोर्ड ग्रे वेटिवेयर के जो विंटेज बैचेस हैं, लाइक आई थिंक टॉम फोर्ड ग्रे वेटिवेयर पहली बार रिलीज किया गया था 2008 या 2009 में, इफ माई मेमोरी सर्व्स राइट। वहां से लेकर 2012 तक जो भी बैचेस आए हैं टॉम फोर्ड ग्रे वेटिवेयर का, अगर वो आपने कभी भी ट्राई किया है तो आप इस खुशबू के साथ बहुत ही इजीली रिलेट कर सकते हैं। काफी सिमिलरिटीज है यहाँ पर, बस ये है कि ये उसके कंपैरिजन में ज्यादा स्मूथ लगता है। टॉम फोर्ड ग्रे वेटिवेयर के जो विंटेज बैचेस है वो स्टिल थोड़े से शार्प महसूस होते हैं। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा स्मूथनेस ऐड किया गया, थोड़ा सा स्मूथनेस को बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से ये मुझे ज्यादा प्रेफरेबल लगता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा मिलता है। लॉन्जिविटी लगभग 7-7.5 घंटे का मिलता है। कपड़ों पे थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे करें तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है, हवा में 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पर ये ज्यादातर लिंगर करता है, थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन रहता है और अच्छा खासा एक सेंट बबल आपके चारों तरफ ये क्रिएट करके रखता है। और अगर आप मूव करते हैं तो बहुत ही माइल्ड सिया जिसका रहता है, लाइक अगर आप किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं या फिर अगर थोड़ा सा कोई आपको हग कर रहा है या कोई आपके करीब आ रहा है तो ही इस परफ्यूम को वो महसूस कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा लाउड या स्क्रीची परफ्यूम नहीं है। इसके इंस्टॉल के बारे में अगर बात किया जाए तो ज्यादातर मैं इसे गर्मी और बारिश के मौसम में यूज करने के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर जो है ज्यादा होता है और थोड़ा सा ठंडा मौसम भी होता है मानसून के क्लाइमेट में, लेकिन ह्यूमिडिटी दोनों में रहता है। तो ऐसे में ये परफ्यूम काफी बढ़िया परफॉर्म करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऑफिस के लिए या फिर रेगुलर इवनिंग वेयर के लिए या फिर कोई भी फॉर्मल ओकेजन के लिए या फॉर्मल इवेंट के लिए अगर आप एक ऐसा परफ्यूम चाहते हैं जो वेटिवेयर बेस्ड है, जो ज्यादा सीरियस, थोड़ा सा मैच्योर और एक फॉर्मल किस्म का वाइब कैरी करता है अपने साथ, तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। बस अगेन ये है कि 1400-1500 का जो प्राइस है वो थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगता है इस कॉम्पोजिशन के लिए। अगेन मैं कहूँ कि 1200 रुपए के प्राइस रेंज के लिए ये मुझे ठीक ठाक लगता है। सारे बातों मद्देनजर रखते हुए मैं इस परफ्यूम को फाइनली रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। सो ये है बाल्सक परफ्यूम की तरफ से वेटिवेयर ओएसिस। तो अब इस सेट के आखिरी परफ्यूम के बारे में बात करते हैं, जो है बाल्सक परफ्यूम्स फॉर्मल फ्रेश वाटर। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 900 से 1000 रुपए के प्राइस रेंज बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक सिट्रसी, ग्रीन, हर्बल, फ्लोरल, थोड़ा सा एक्वाटिक, एक एम्बरी, थोड़ा सा क्रीमी स्वीट, एक वुडी और मस्की किस्म का खुशबू है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करते हैं
तो इसमें से बहुत सारे मिले जुले बिटर सिट्रसी खुशबू महसूस होता है। बहुत ज्यादा बिटर सिट्रसी तो नहीं है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा बिटरनेस उसमें महसूस होता है। यहाँ पर लेमन और बरगमो का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली पता चलता है, लेकिन उसके साथ काफी खूबसूरत तरीके से एक ऑरेंज का खुशबू को भी ब्लेंड किया गया है। अब इन तीनों सिट्रसी नुएंसेस में से मुझे ऑरेंज का जो खुशबू है वो रिलेटिवली ज्यादा सिंथेटिक महसूस होता है। इसके साथ बैकग्राउंड में काफी अच्छी तरीके से एक क्लीन, ब्रीजी, एक्वाटिक खुशबू भी प्रॉपरली पता चलता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जेरेनियम का खुशबू को भी अच्छे से ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से इस पूरे सेंट प्रोफाइल में एक बहुत ही प्रोमिनेंट हर्बल नुएंस भी महसूस होता है। लगभग 10-15 मिनट बाद जब ये परफ्यूम सेटल होना शुरू करता है, तब इसमें से कुछ हल्के फुल्के रोज के नुएंसेस महसूस होते हैं। अब देखिए, रोज का जो खुशबू अपने नोट स्ट्रक्चर में जिक्र करते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है उसमें क्या है कि थोड़ा सा एक गुलाब जैसा एक फ्लोरल स्वीटनेस महसूस होता है वो रोज की वजह से, बट रोज एज अ वेरी डिस्टिंक्टिव सेंट इज नॉट एविडेंट ओवर हियर। अब ये जितने भी टोटल सिट्रसी, एक्वाटिक, हर्बल, फ्लोरल नुएंसेस जो हैं, जिस तरीके से उनको एक दूसरे के साथ ब्लेंड किया गया है और जैसे ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये पूरा कॉम्पोजिशन जो है टॉप नोट से लेकर मिड नोट्स तक, ये कहीं ना कहीं मुझे याद दिलाते हैं अरमानी का एक्वा डी जियो पोरम EDT परफ्यूम के बारे में। इसके साथ इसके बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक बहुत ही माइन्यूट पेपरी अंडरटोन भी फील होता है, लेकिन पूरे 1 घंटे बाद जब ये परफ्यूम अपना फुल ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है, तब इसमें से एक बहुत ही वार्म, एक क्रीमी, थोड़ा सा स्पाइसी, स्वीट, वनीला जैसा एक खुशबू महसूस होता है। वो टोंका बीन्स की वजह से है, और उसके साथ काफी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे एक क्लीन, सोपी, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट व्हाइट मस्क का खुशबू को भी अच्छे से यूज किया गया है। अब ये व्हाइट मस्क का जो खुशबू है वो जिस तरीके से एक टोंका बीन्स के साथ इंटरेक्ट करता है और बाकी के जो भी सिट्रसी, एक्वाटिक नुएंसेस, जो भी ग्रीन नुएंसेस है, उनके साथ ये जिस तरीके से इंटरेक्ट करता है, उसकी वजह से इस परफ्यूम का जो ड्राई डाउन है उसमें एक बहुत ही टिपिकल, एक क्लीनली वॉश्ड एंड प्रेस्ड लिनन शर्ट वाला जो खुशबू होता है ना, वो यहाँ पर बहुत ही प्रॉपरली पता चलता है। और यही कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली इस परफ्यूम में एक फॉर्मल एलिमेंट को ऐड कर देता है, जो कहीं ना कहीं इसका नाम को जस्टिफाई कर लेता है, फॉर्मल फ्रेश वाटर। इसके साथ साथ यहाँ पर ऐसा लगता है कि सीडरवुड और सैंडलवुड का जो एक वुडी कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से बिठाया गया है, लेकिन ओवरडन नहीं है। सीडरवुड का खुशबू जो है वो थोड़ा सा ज्यादा महसूस होता है यहाँ पर, और इसके साथ साथ सैंडलवुड का जो खुशबू है उसमें भी थोड़े से एम्बरी नुएंसेस को भी ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से जो पूरा नोट स्ट्रक्चर इस परफ्यूम का वो अच्छी तरीके से बाउंड होकर रहता है, और इस परफ्यूम का जो ओवरऑल लॉन्जिविटी है वो भी थोड़ा सा बूस्टअप हो जाता है। अब इससे मिड नोट से लेके ड्राई डाउन तक जो पूरा खुशबू का ट्रांजिशन जो मैंने आपको समझाया है अभी अभी, वो कहीं ना कहीं आपको याद दिलाएगा शनेल की तरफ से आने वाला अलियर ओम स्पोर्ट परफ्यूम के बारे में। उसका जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन होता है वो यहाँ पर इसके ड्राई डाउन में प्रॉपरली पता चलता है। So basically, this overall composition can be considered as a fusion between the DNAs of Armani Acqua di Gio Porum EDT and Chanel Allure Homme Sport, but with additionally more green nuances on top of it, and the citrusy nuances that have been used over here are much more bitter and much more generic over here as compared to Acqua di Gio Porum and Chanel Allure Homme Sport. So overall एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है, काफी वार्म, एक थोड़ा सा कोजी, एक कंफर्टिंग खुशबू जैसा महसूस होता है, एक फॉर्मल एलिमेंट, एक सीरियस वाइब भी अपने साथ कैरी करता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक महसूस होता है। लॉन्जिविटी लगभग 5.5 से 6 घंटे का मुझे महसूस होता है, जो कि काफी एवरेज है इस तरीके के डीएनए के लिए। और प्रोजेक्शन जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट है। हाँ, मैं मैक्सिमम 1.5-2 फीट की दूरी तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, और थोड़ा सा थिक खुशबू है, इसलिए अगर आप मूव करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा सा सिया जब कैरी करेंगे, बट स्टिल एक बहुत ही सॉफ्ट खुशबू है और ज्यादातर आपके कपड़ों से ये लिपट कर रहता है। मोस्टली इंडोर यूज के लिए सजेस्ट करूंगा, आउटडोर से ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, और ज्यादातर मुझे ये एक ऑल वेदर यूज परफ्यूम जैसा महसूस होता है। बस ये कि कड़क ठंडे मौसम में इसे यूज ना करें। सो बेसिकली जिनको थोड़ा सा एक पर्सनल खुशबू चाहिए, जो थोड़ा सा एक फॉर्मल, एक ऑफिस के लिए एक अच्छा खुशबू आप चाहते हैं, या फिर बोर्ड मीटिंग्स के लिए अगर आप एक अच्छा खुशबू चाहते हैं, बिजनेस मीटिंग्स के लिए एक अच्छा खुशबू चाहते हैं जिसमें थोड़ा सा एक फॉर्मल वाइब महसूस होता है, तो ये परफ्यूम आप डेफिनेटली पसंद करेंगे। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। बस ये मैं कहूँगी, इसका जो ओवरऑल प्राइस पॉइंट है उस हिसाब से अगर देखा जाए
तो इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो थोड़ा सा और रिफाइंड हो सकता है और इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी 2-2.5 घंटे से ज्यादा बूस्टअप हो सकता है। सो बस ये थोड़ा सा मुझे कमियां लगा इस परफ्यूम में। इसका जो क्वालिटी और परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से 1000 रुपीज का प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं करते हैं। सो इसलिए मैं कहूंगा कि इस परफ्यूम का ब्लाइंड बाय बिल्कुल भी ना करें। पहले इसका एक सैंपल खरीदें, उसको आप ठीक से टेस्ट करें, फिर पसंद आते हैं तो ही आप ये फुल बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। सो फाइनल रेटिंग मैं इस परफ्यूम को दूंगा 7 आउट ऑफ 10। सो ये है बालसक परफ्यूम्स की तरफ से फॉर्मल फ्रेश वाटर। सो फाइनली बालसक परफ्यूम्स एज अ ब्रांड, उसके बारे में मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि देखिए, चारों के चारों परफ्यूम्स या इनफैक्ट उनके सारे परफ्यूम्स जो मैंने ट्राई किया है उन सभी का क्वालिटी और परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। बस एक दो को छोड़कर, जैसे कि फॉर्मल फ्रेश वाटर एक है, और भी एक दो परफ्यूम्स हैं जिनमें मुझे थोड़ा सा परफॉर्मेंस का इशू लगता है जो पूरी तरह से उनका प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं करते हैं। ऐसे 2-3 परफ्यूम्स हैं एक्चुअली इस ब्रांड में, बट मोस्टली इनके जितने भी परफ्यूम्स इनके डेटाबेस में हैं वो बहुत ही बढ़िया है। उनका क्वालिटी और जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया लगता है और अपने रेस्पेक्टिव प्राइस पॉइंट्स को प्रॉपर्ली जस्टिफाई भी कर लेते हैं। बस यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सिट्रस ब्लूम और वेटिवर ओएसिस थोड़े से ओवर प्राइस्ड हैं, बट स्टिल गुड परफ्यूम्स ओवरऑल। सो डेफिनेटली बालसक परफ्यूम्स एक ऐसा ब्रांड है जो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आज का रिव्यू वीडियो आपको पसंद आया है। वैसे आपने अगर इस परफ्यूम ब्रांड को ट्राई किया है तो आप बेशक अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और वैसे इनमें से कोई भी परफ्यूम को आप ब्लाइंड बाय ना करें तो बेहतर होगा। ये अपने सारे परफ्यूम्स जो भी उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है उन सभी का वो एक सैंपल सेट प्रोवाइड करते हैं जो मेरे ख्याल से लगभग 900 से 1100 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। तो पहले उससे आप खरीद के टेस्ट करें, जो भी खुशबू आपको उसमें से पसंद आता है आप बेशक आगे चल के उसका फुल बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। सो बालसक परफ्यूम्स में से आपका सबसे फेवरेट परफ्यूम क्या है वो भी मैं जानना पसंद करूंगा। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।